नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। तूफान प्रभावित वाटनिस गांव के लोगों का जीवन लौट रहा है पटरी पर, लेकिन काल बैसाखी का डर अभी भी सता रहा है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आए चक्रवाती तूफान में जलपाईगुड़ी जिले में स्थित वाटनिस गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तूफान की तीव्रता से सैकड़ों लोगों की सिर की छतें उड़ गई थी। कई दिनों तक बिजली नहीं आई थी। पूरा गांव काफी दिनों से संकट, दुख, बेबसी का आंसू रो रहा था, लेकिन जलपाईगुड़ी का वाटनिस गांव भारी क्षति के बाद अब धीरे धीरे उभर रहा है। राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से गाँवों में लोगों के घर बनाए जा रहे हैं। घर बनाने से लोग काफी खुश हैं, लेकिन साथ ही फिर से काल बैसाखी के डर से ग्रामीण काफी आतंकित थे। पूरे वाटनिस के लोग इस बात से डरे और भयभीत थे कि दोबारा ऐसा घटना न घटे। 1.5 माह पहले भी यह गांव सुर्खियों में था, क्योंकि पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। फिलहाल पूरा गांव धीरे धीरे लय में लौट रहा है, लेकिन ग्रामीणों की उनकी शिकायतों की कमी अभी भी दूर नहीं हुई है। अभाव की शिकायत के बीच गांव के लोगों की आंखों काल बैसाखी का डर साफ देखा जा सकता है। छात्रा बबीता दत्त की रहस्यमय मौत मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग में भाजयुमो ने किया विरोध प्रदर्शन। सिद्धार्थ शंकर लाहा का जलाया पुतला। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में रूरल डेवलपमेंट विभाग की रिसर्च स्कॉलर की छात्रा बबीता दत्त की रहस्यमय मौत को लेकर उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिर गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने आरोपी प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर लाहा का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल को भी पत्र भेजकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। युवा मोर्चा सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिले के अध्यक्ष अरिजीत दास ने कहा कि शोधकर्ता बबीता दत्ता ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसे फांसी दी गई थी। उन्होंने विभाग के प्रमुख सिद्धार्थ शंकर लाहा पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि वे इस हत्याकांड में शामिल है। रामकृष्ण छात्रावास के अधीक्षक ने कहा, बबीता के घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ शंकर लाहा का नाम लिखा हुआ है। साथ ही बबीता के भाई ने माटीगड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसमें बबीता को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण करने का आरोप है। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरिजीत दास ने कहा कि फांसी की घटना के दिन 1 घंटे पहले के सीसीटीवी फुटेज में सिद्धार्थ शंकर लाहा को बबीता के घर से निकलते हुए देखा गया था। अगले 48 घंटे के अंदर बबीता दत्त के असली गुनहगार प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर लाहा गिरफ्तार नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय परिसर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बीएसएफ की गोली से घायल हुआ तस्कर। सीमा पर तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ द्वारा की गई फायरिंग में एक तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना भारत बांग्लादेश सीमा के गितालदा इलाके में हुई है। घायल व्यक्ति का नाम सुरजीत बर्मन, उम्र 30 वर्ष है। उसको फिलहाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में कुचबिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मालूम हो कि भारत बांग्लादेश सीमा के गितालदा इलाके में 25 से 30 तस्कर 30 गायों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। जब बीएसएफ जवानों ने उन्हें रोका तो तस्करों ने बीएसएफ पर हमला कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की। गोलीबारी में एक तस्कर घायल हो गया। उसे कुचबिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुआवजा और आवास की मांग में व्यवसायी और आम लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। अलीपुरद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। सीलवाड़ी घाट के मेजबिल तक 31 नवंबर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है। इसके कारण इस सड़क के दोनों किनारे व्यवसाय करने वाले और घर बनाकर रहने वाले लोग काफी आतंकित थे। उन्होंने क्षतिपूर्ति की मांग में आज विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सीलवाड़ी हाट ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में काफी संख्या में व्यवसायी और आम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन कर सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की। दरअसल 31 नवंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए ठेकेदार के द्वारा सड़क का मापजोख का काम शुरू कर दिया गया है। इससे व्यवसायियों और आम लोगों को डर सता रहा है कि कभी भी उनकी दुकानें और घर तोड़े जा सकते हैं। यही कारण है कि क्षतिपूर्ति की मांग उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका मांग है कि पहले क्षतिपूर्ति दी जाए, उसके बाद यहाँ पर काम शुरू किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जोरदार आंदोलन करेंगे। आज व्यवसायियों ने कहा कि क्षतिग्रस्त व्यवसायियों को मुआवजा और पूर्ण आवास की मांग को लेकर हम लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर नॉर्थ बंगाल टी प्रोड्यूसर वेलफेयर एसोसिएशन फ्री में पिला रहा है चाय। सरकार से की राष्ट्रीय पल-पल की खबरों के लिए देखते रहे जयगांव मिरर्स। चाय आज अंतर्राष्ट्रीय चाय का सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिवस चाय प्रेमियों के द्वारा यह दिन मनाया जाता है। पानी के बाद चाय दुनिया में सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है।
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर नॉर्थ बंगाल टी प्रोड्यूसर पल पल की वेलफेयर खबरों के लिए एसोसिएशन आज देखते लोगों रहे को जयगांव फ्री में चाय मिरर्स। पिला रहा है। सच्चाई का इसके लिए आईना। हाशमी चौक से कई जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। नॉर्थ बंगाल टी प्रोड्यूसर वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतीश मित्रुका ने बताया कि चाय के प्रति लोगों की लोकप्रियता पहले से काफी ज्यादा है। इसको और बढ़ावा देने के लिए हम लोग पिछले 5 वर्षों से फ्री चाय डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर हाशमी चौक के साथ अन्य जगहों पर भी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग चाय का वितरण कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है, इसीलिए आइस टी भी हम लोगों को पिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हम लोगों ने 300 कप चाय का वितरण किया था और इस साल 5000 का वितरण करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि चाय को नेशनल ड्रिंक घोषित कर दिया जाए, क्योंकि पानी के बाद चाय दूसरा सबसे बड़ा पेय पदार्थ है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहे जयगांव मिरर्स। सच्चाई का आईना।